जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये कारक जो हैं, ये 6 प्रमुख कारक हैं जो कि किसी जीव की जीन आवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी किसी जीव की जीन आवृत्ति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक इसमें से कोई न कोई कारक जो है उस पे काम करता हो। तो इन कारकों के फलस्वरूप जीवों का उद्विकास होता है। राइट। अब ये जो 6 प्रमुख कारण हैं, इसको हम लोग सिंथेटिक थ्योरी में डिटेल रूप में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उत्परिवर्तन का संबंध क्या है कि जब जीव के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है, यानी अचानक के नई जीन की उत्पत्ति हो जाएगी या अचानक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। संकरण का मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग समूह के जीव आपस में प्रजनन करते हैं तो उसको संकरण कहते हैं। और संकरण से नई जीन की उत्पत्ति तो नहीं होती है, लेकिन वर्तमान जीन का जो संरचना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें परिवर्तन होता है और जिससे एक तरह से उद्विकास होता है। जीन पुनर्संयोग को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में आप देखेंगे कि गैमेट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि 50% जीन मदर साइड से आता है और 50% जीन फादर साइड से आता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो संतति है, यानी जो संतान है, तो संतान की जो जीन की जो संरचना है और उसके पेरेंट के जीन की संरचना में अंतर हो जाता है, क्योंकि संतान के जीन की जो संरचना है वो अपने किसी एक पेरेंट से मात्र 50% मिलता है। तो एक जनरेशन में 50% का डिफरेंसेज हो जाता है, यानी 50% सेम रहेगा और 50% डिफरेंट रहेगा। दूसरी जनरेशन में आप जाइएगा तो केवल 25% सेम रहेगा, 75% डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हजारों जनरेशन होने के बाद क्या होता है कि एक तरह से नई रेस की उत्पत्ति हो सकती है और फिर हजारों जनरेशन के बाद उससे स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाती है। अलगाव का सिंपल मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल अलगाव है, भौगोलिक अलगाव से इसका मतलब है। लेकिन जब कोई जनसंख्या भौगोलिक अलगाव में निवास करती है तो वह जनसंख्या क्या करती है कि आपस में प्रजनन करती है, यानी उससे ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जनसंख्या के सदस्य जो है आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और इससे होमोजाइगोसिटी का डेवलपमेंट होता है। होमोजाइगोसिटी का मतलब हुआ कि उसमें एक तरह की विशेषता का डेवलपमेंट हो जाता है और यह अदर जनसंख्या से डिफरेंट हो जाती है। और फिर यहाँ भी अदर जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो डिफरेंसेस क्रिएट होता है और वह डिफरेंसेस जो है एक तरह से उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट को सिविल राइट ने एक घटना के रूप में प्रस्तुत किया था और इसके संदर्भ में ये अप्रोच है कि अगर कोई ऐसी जनसंख्या जो काफ़ी छोटी जनसंख्या हो और उस जनसंख्या में एट रैंडम किसी प्राकृतिक घटना से विशेष प्रकार का जीन अगर विलुप्त हो जाता है तो शेष बची हुई जनसंख्या जो है उस जनसंख्या की जीन की जो फ्रीक्वेंसी है अपने मूल जनसंख्या के जीन की फ्रीक्वेंसी से अंतर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ भी डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कारक हैं जो कि नई जीन की उत्पत्ति कर सकते हैं या जीन की वर्तमान जो संरचना है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इससे उद्विकास नहीं होगा, क्योंकि उद्विकास में ये जो प्राकृतिक चयन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसकी केंद्रीय भूमिका होती है, सेंट्रल भूमिका होती है। इसका मतलब क्या है कि इससे उत्पन्न जितने भी परिवर्तन है ये परिवर्तन अगले जनरेशन में जाएंगे, तो अगले जनरेशन में जाएंगे तो ये परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अनुकूली है या प्रतिकूली है, इसका डिसीजन प्राकृतिक चयन करती है। और प्राकृतिक चयन अगर नेचर के सुटेबल है तो नेचर उसका पॉजिटिव सिलेक्शन करती है
पॉजिटिव सिलेक्शन का करने का मतलब क्या है कि यह जो जीन है नेचर द्वारा एक्सेप्ट किया गया और वह रिप्रोडक्शन के माध्यम से अगले जनरेशन में वंशागत होती है और ये जनरेशन टू जनरेशन जब वंशागत होती है तो इससे जैविक उद्विकास होगा।